हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस समय हमारे चारों तरफ शिव नाम की सकारात्मक ऊर्जा घूम रही होती है। अक्सर इस पवित्र महीने में बहुत से लोगों को सपने में भगवान शिव, शिवलिंग, नाग देवता, त्रिशूल या डमरू जैसी चीजें दिखाई देती हैं। जब हमें ऐसा कोई सपना आता है तो हम सुबह उठकर सोचने लगते हैं कि आखिर महादेव हमें क्या संकेत देना चाहते हैं। क्या यह कोई चेतावनी है या फिर हमारी किस्मत चमकने वाली है? स्वप्न शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में आने वाले इन सपनों का एक बहुत गहरा और सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से और गहराई से समझेंगे कि सावन में दिखने वाले शिव जी से जुड़े अलग अलग सपनों का आपकी असल जिंदगी में, आपके करियर में और आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम लेकिन सबसे शक्तिशाली सपने से, यानी सपने में शिवलिंग का दिखना। यदि आपको सावन के महीने में सपने में एक सुंदर, शांत शिवलिंग दिखाई देता है तो खुश हो जाइए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बेहद शुभ और मंगलकारी संकेत है। इसका व्यावहारिक मतलब है कि आपके जीवन से अब हर तरह की नकारात्मकता खत्म होने वाली है। अगर आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव, परेशानी या आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। यदि आप नौकरी या बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यह सपना इशारा करता है कि आपको उसमें बड़ी सफलता और धन लाभ मिलने वाला है। यह आपकी आंतरिक शक्ति के जागृत होने का भी प्रतीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सपना है सांप या नाग देवता का दिखना। बहुत से लोग सपने में सांप देखकर डर जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। यदि सपने में सांप आपको काटता नहीं है, बल्कि चुपचाप बैठा है या शिवलिंग के पास लिपटा हुआ है, तो यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसका सीधा व्यावहारिक मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको कहीं से रुका हुआ धन या अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर सपना ऐसा है जिसमें सांप आपके पीछे भाग रहा है या आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में राहु, केतु या कालसर्प दोष का प्रभाव है। महादेव आपको सचेत कर रहे हैं कि आपको अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए और मंदिर जाकर नाग देवता पर दूध या जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तीसरा सपना जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को आता है, वह है खुद महादेव के साक्षात दर्शन करना या शिव पार्वती को एक साथ देखना। यदि आप सपने में महादेव को ध्यान मुद्रा में या मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि आपकी भक्ति सही दिशा में है। आपके जीवन में जो भटकाव था वह अब खत्म होगा और आपको सही रास्ता मिलेगा। वहीं यदि आप माता पार्वती और शिव जी को एक साथ खुश देखते हैं, तो यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए वरदान है। इसका व्यावहारिक मतलब है कि अगर पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह दूर होगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और जो लोग सिंगल हैं, उनकी शादी के योग जल्द ही बनेंगे। चौथी स्थिति है शिव जी के पवित्र प्रतीकों का दिखना। इनका भी अपना एक अलग और गहरा मनोविज्ञान है। त्रिशूल मनुष्य के 3 तापों, दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों को नष्ट करने का प्रतीक है। सपने में त्रिशूल दिखने का साफ मतलब है कि आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है और आपकी परेशानियां जड़ से खत्म होने वाली हैं। यह आपको एक प्रकार का सुरक्षा कवच मिलने का संकेत है। वहीं डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में सकारात्मकता फैलती है। सपने में डमरू दिखना आपके जीवन में किसी बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव या किसी शुभ समाचार के आने का संकेत है। लेकिन अगर आपको शिव जी की तीसरी आंख दिखाई देती है, तो यह सपना एक चेतावनी की तरह होता है। यह दिखाता है कि आप जीवन में कोई बड़ी गलती कर रहे हैं या किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। महादेव आपको अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करने का इशारा कर रहे हैं। अगर आप सपने में खुद को किसी पुराने या भव्य शिव मंदिर में जाते हुए देखते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखते हैं, तो यह आपकी आंतरिक शांति को दर्शाता है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना, जिसे आप लगभग भूल चुके थे या जिसके पूरे होने की उम्मीद छोड़ चुके थे,
वह अब भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये आपके सब्र का फल मिलने का समय है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको सावन में ऐसा कोई भी सपना आता है तो आपको व्यावहारिक रूप से अगले दिन क्या करना चाहिए? स्वप्न शास्त्र कहता है कि शुभ सपनों को कभी भी बहुत ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना उनका प्रभाव कम हो जाता है। सुबह उठकर स्नान करें और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यदि सपना डरावना था या सांप ने काटा था तो अगले दिन किसी जरूरतमंद को काले तिल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। तो दोस्तों, सावन के महीने में आने वाले ये सपने महज कोई इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड और महादेव द्वारा दिए गए सीधे संकेत होते हैं। आपका मन जितना साफ होगा, ये संकेत उतने ही सटीक होंगे। आपको इनमें से कौन सा सपना आया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महादेव आपकी रक्षा करें।